सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत की छठा पाठ ग्रह शून्यम सुता विना यानी कि पुत्री के बिना घर सुना है। इस पाठ को हम पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि यह पाठ कन्याओं की हत्याओं पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच के जो भेदभाव है उनकी जो आज भी समाज में यत्र तत्र हमें देखी भावना जो हमें आज हम देखते हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। तो इस पाठ में यह सब कुछ बताया गया था पूरा। तो अब हम इस पाठ के लास्ट पैराग्राफ है उसे हम देखेंगे कि इस पाठ का लास्ट पैराग्राफ इस प्रकार से है कि यह गार्गी श्रुत चिंतनेन नपन्नये पांचालिका विक्रमे में यानी कि इस पाठ में बताया गया था कि वेद के चिंतन में गार्गी जो राजा हैं, गार्गी राजा विक्रम है ना, तो गार्गी राजा विक्रम क्या करते हैं, न्याय को यानी कि राजा को बताते हैं कि विक्रमे कि लक्ष्मी शूत्र विदारेण गगनम विज्ञानांकने कल्पना इंद्रो द्योपत्ये च खेल जगति ख्यातिभ्य साइना यानी कि श्रेय स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदोत हासम यानी कि सबसे पहले हम इस पाठ के देखें। हमने जो लड़कियों के बारे में बताया गया था कि वेद के चिंतन में गार्गी राजा विक्रम न्याय को राजा को बताने में मतलब पुतलियाँ शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला इन सब के बारे में उन्होंने बताया है कि लड़कियाँ इन सब कार्यों में आगे हैं। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार है कि श्रुत चिंतने गार्गी राज्ञः विक्रमस्य न्यायवर्णनं पांचालिका शत्रुनाशाने लक्ष्मीबाई अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रे कल्पना उद्योगानाम् इंद्रा च खेलं जगतं साइना प्रसिद्धि प्राप्तः इदं सर्वे स्त्रियां सर्वाणां क्षेत्राणां सबला सन्ति अतः स्वयं सर्वे तार्भिः उत्साहिता हृदशातः। इसमें यही बताया गया है कि सभी जो श्रुत चिंतने गार्गी यानी कि वेदों का चिंतन करने में गार्गी और राजा विक्रमस्य न्याय वर्णम पांचालिका यानी कि जो राजा विक्रम हैं उनके न्याय को राजा को बताने में पुतलियाँ और शत्रुनाशने लक्ष्मीबाई यानी कि शत्रुओं का नाश करने में लक्ष्मीबाई अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र कल्पना तो अंतरिक्ष में जो विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला है और उद्योग इंद्रा च खेल जगतम साइना प्रसिद्ध यानी कि उद्योग के क्षेत्र में भी लड़कियां आगे हैं। तो उद्योग के क्षेत्र उद्योग का जो मार्ग बता रही है वो इंद्रा और खेल जगत में ये प्रसिद्ध प्राप्त साइना है। ये सभी स्त्रियां समस्त सभी दिशाओं में सभी क्षेत्रों में सक्षम है और इनके द्वारा सभी प्रकार के कार्य प्रोत्साहन पूर्वक किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं कि श्रुत चिंतन यानी कि वेद के चिंतन में और नृपयन यानी कि राजा के न्याय को पांचालिका यानी पुतलियाँ और विक्रम यानी विक्रम के शूत्राविदारण शत्रु को पराजित करने में गगन यानी अंतरिक्षम विज्ञानांगण यानी कि विज्ञान क्षेत्र में इंद्रोद्योगपद्य यानी इंद्रा उद्योग के मार्ग में चयन और खेल जगत में ख्यात्याभिता यानी कि ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करना श्रेयम यानी कि सभी जगह पर स्त्री यानी कि स्त्रियाँ दिक्षु दिशाओं में सबला यानी सबल या फिर सक्षम और सर्व यानी सबके द्वारा सदोसाध्यात्म यानी कि प्रोत्साहित किया जाना। तो इसका अनुवाद है, इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि वेद के चिंतन में गार्गी राजा विक्रम के न्याय को राजा को बताने में पुतलियाँ शत्रुओं को पराजित करने में महारानी लक्ष्मीबाई अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली कल्पना चावला उद्योग के मार्ग में इंद्रा और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली साइना ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में फिर सक्षम है यानी कि वो हर स्त्री हर कार्य को करने में सक्षम है। सबके द्वारा उनको यानी कि लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। अधोलिखितानां
प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कि दिष्टया का समागता, तो भाग्य से कौन आ गई, तो भाग्य से शालिनी आ गई थी, तो है ना, तो हम लिखेंगे कि दिष्टया शालिनी समागता, यानी कि भाग्य से शालिनी आ गई थी। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, यानी कि राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित की गई थी, तो राकेशस्य कार्यालय अकस्मात एक गोष्ठी निश्चितता, यानी कि राकेश के कार्यालय में अचानक एक सेमिनार या संगोष्ठी निश्चित की गई थी, मीटिंग, सेमिनार या मीटिंग निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राकेशः शालिनीः कुत्र गन्तुं कथयति, कि राकेश ने शालिनी से कहाँ जाने के लिए कहता है, तो राकेशः शालिनी चिकित्सिका प्रति गन्तुं कथयति, यानी कि राकेश शालिनी से चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है, लेडी डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, यानी कि शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है, तो शाम के समय, तो सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य दीप प्रज्वल्यानं भवानी स्तुति करोति, यानी कि सायंकाल भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर आदि धोकर कपड़े बदलकर दीप जलाता है तथा भगवान की माँ भवानी की स्तुति करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, यानी कि राकेश किसका तिरस्कार करता है, तो उसका उत्तर है कि राकेशः सृष्टे उपादिन्या शक्त्या कन्याया तिरस्कारं करोति, यानी कि राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति कन्या का तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न है हमारा, शालिनी भ्रातरं का प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति, यानी कि शालिनी भाई से क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो शालिनी क्या कहती है, तो शालिनी भ्रातरं कन्याया रक्षणेन तस्याः पाठेन दत्तचित्तः स्थास्यसि, यानी कि पुत्री रक्षः पुत्री पाठाय इति सर्वकारस्य घोषणां सार्थका कर्तुं प्रतिज्ञाए कथयति, यानी कि शालिनी अपने भाई से कन्या के रक्षण में, उसको पढ़ाने में दत्तचित्त होगा, यानी कि भाई शालिनी अपने भाई से कहती है कि आप अपनी बेटी की रक्षा करोगे, उसको पढ़ाने में आगे बढ़ाओगे, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस सरकार की घोषणाओं को सार्थक करने की वह प्रतिज्ञा के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, कि जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है तो वहाँ क्या होता है, तो यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वास्त्रात्र फले क्रियाः तत्र देवतापि न रमन्ते, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं बिना फल वाली हो जाती है, अर्थात जहाँ पर औरतों की नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर कोई भी कार्य जो भी क्रिया करते हैं वो सब बिना फल वाली हो जाती है, उस क्रिया का हमें कोई फल नहीं मिलता है, वहाँ देवताओं का भी निवास नहीं होता है, अर्थात वहाँ सज्जनों का भी निवास नहीं होता है। अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्समरूपम लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए शब्दों के संस्कृत रूप यानी कि समरूप को हमें लिखना है, जो कि हिंदी से हमें संस्कृत में इन्हें बदलना है। जैसे हमारा पहला शब्द है कि कोख, तो कोख को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कोख का क्या हुआ, कुक्षी, संस्कृत भाषा में संस्कृत रूप में इसका कुक्षी। साथ तो सह या फिर सार्धम। गोद, तो गोद का अर्थ होता है क्रोडः। भाई तो भ्राताः। कुआ, कुआ तो कुआ का अर्थ होता है कूपः, और दूध का होता है दुग्धम या श्रीरम। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा उदाहरण मनुसत्यम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, यानी कि उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में प्रदत्त शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है हमारा कि
मात्रा सह पुत्री गच्छति, है ना। तो हम इसका लिखेंगे कि मात्र। तो ख है हमारा कि रिक्त स्थान विना विद्या न लभ्यन्ते, तो परिश्रम तो हमारा आ जाएगा परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यन्ते। अगला है हमारा छात्र, रिक्त स्थान लिखति, तो लेखनी, तो लेखनी से हमारा शब्द बनेगा लेखिन्याः, कि छात्रः लेखिन्याः लिखति। अगला है हमारा सूरदासः, रिक्त स्थान अंधः आसीत्, तो नेत्र है, तो नेत्र का हमारा शब्द बनेगा नेत्राभ्याम, कि सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। और सह रिक्त स्थानम साकं समयं यापति, तो मित्र का हमारा बनेगा मित्रेण, कि सह मित्रेण साकं समय यापति। अगला प्रश्न है हमारा कः स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तथा मेलनम कुरुत, कि क स्तंभ के विशेषण पद हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद हैं, उन दोनों को मिलान करना है। तो क स्तंभ और ख स्तंभ, तो हमारा पहला है कि स्वस्था, तो स्वस्था का है हमारा सही उत्तर है हमारा इसका मनोदशा। महत्वपूर्ण तो गोष्ठी, जघन्यम तो कृत्यम, और क्रीडंती तो पुत्री, और कुत्सिता तो वृत्ति है, ये हमारे सही उत्तर है इसके। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानां पठात् चित्वा लिखत, यानी कि लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर हमें लिखना है। तो जैसे पहला है हमारा स्व, प्रसन्ना, वरिष्ठा, प्रशंसितम, प्रकाश, सफला और निरर्थक। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि स्व यानी ध्यः, और प्रसन्ना का अर्थ है हमारा उदासीना, वरिष्ठा तो कनिष्ठा, प्रशंसितम तो ग्रहीतम, प्रकाशः तो अंधकारः, सफला तो अफला, और निरर्थकः तो सार्थकः। इस प्रकार ये विलोम शब्द हमारे पूरे हुए। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित प्रश्न निर्माणम पूरित, यानी कि हमें प्रश्नों के बनाकर इनके प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न हमारा प्रसन्नताया विषयो अयम, सर्वकारस्य घोषणाम अस्ति, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, और समयात् पूर्वम आयसः करोषि, अंबिका क्रोडे उपविशति। तो इसके उत्तर इस प्रकार हैं कि कस्या विषयोऽयं, यानी कि यह किसका विषय है, कस्या घोषणाम अस्ति, यानी कि किसकी घोषणा है, अहम किम स्वीकरोमि, यानी कि मैं क्या स्वीकार करता हूँ, और कस्मात् पूर्व आयास करोषि, यानी कि किससे पूर्व प्रयास करते हो, और अंबिका कुत्र उपविशति, यानी कि अंबिका कहाँ बैठती है। इसी के पाठ, यह हमारा पाठ समाप्त हुआ। आगे का लेसन अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।